योगी ने गजब कर दिया। जिन मुसलमानों ने रची थी यूपी को जलाने की साजिश, उनका परमानेंट हिसाब कर दिया। यूपी में टोपी टोली का पैकअप हो गया। जो 43 सालों में नहीं हुआ था उसे सीएम योगी ने कर दिया। यूपी में आग लगाने वालों पर बाबा का सबसे बड़ा हंटर। बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे गुनहगार, बवाली ब्रिगेड में मच गया हाहाकार। मुसलमानों ने भड़काई नफरत की आग तो बाबा ने कर दिया बेनकाब। गुनहगारों की दिन दहाड़े निकाली परेड, योगी का ऐलान, माफी नहीं मिलेगी मौत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिया है जो 43 सालों में कोई नहीं कर पाया। यूपी को नफरत की आग में जलाने वाले जिन मुसलमानों को अखिलेश ने बचाया, जिन्हें मायावती ने एक तरह से माफ कर दिया था, योगी ने उन गुनहगारों का पक्का इलाज कर दिया है। यूपी में हिंसा भड़काने वालों को सरेआम सजा दी गई है। ऐसी सजा जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है। मुसलमानों का कलेजा जोर जोर से कांप रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर के क्रोध से आखिर कैसे बचा जाए। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, जय श्री राम और योगी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन योगी की दंड डायरी में इनके लिए माफी नहीं है। योगी ने घोषणा कर दी है कि बवाल करने वाले गुनहगारों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी 7 पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। मुरादाबाद हिंसा के मामले में योगी ने जो न्याय किया है उससे मुसलमानों की शामत आ गई है। अखिलेश और ओवैसी भी भय से भर गए हैं। तो योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी के 4 करोड़ मुसलमान भागे भागे फिर रहे हैं, अब इसे भी जान लीजिए। दरअसल अब यूपी से 43 साल पहले मार्च 1980 में मुरादाबाद में हिंसा और उत्पात हुई थी। ईद के मौके पर मुरादाबाद को नफरत की आग में जलाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें 80 लोग मारे गए थे, 120 लोग घायल हो गए थे। हिंसा और उत्पात की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि 2 मुस्लिम नेताओं ने लिखी थी। योगी ने इन्हीं 2 मुस्लिम नेताओं के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मुरादाबाद में जब हिंसा हुई थी तब कई राजनीतिक दलों ने इसका आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाया था। तब कहा गया था कि बीजेपी और आरएसएस ने मुरादाबाद में बवाल करवाया, लेकिन यह आरोप सरासर झूठा और बेबुनियाद था। इस बात का खुलासा जांच में उस वक्त हो गया था। असली गुनहगार का नाम उसी वक्त पता चल गया था, लेकिन तब से अब तक किसी भी सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया था। इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट। ये बात सीएम योगी को मालूम चली तो उन्होंने मुरादाबाद हिंसा का पूरा कच्चा चिट्टा खोल दिया। जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की उस रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में पेश कर दिया, जिसमें हिंसा करने वाले मुस्लिम नेताओं के नाम का पता साफ शब्दों में दर्ज था। योगी के इसी कदम से मुस्लिम और उनकी रहनुमा पार्टियां खौफजदा हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद हिंसा के बाद जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उस वक्त की सरकार को 1983 में ही सौंप दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ नहीं था। मुरादाबाद को जलाने की साजिश 2 मुस्लिम नेताओं ने रची थी। ये थे मुस्लिम लीग के शमीम अहमद और खाकसारे हक पार्टी के नेता हामिद हुसैन उर्फ अज्जी। रिपोर्ट में हिंसा के लिए इन्हीं दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि दोनों नेताओं का निधन हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस सच को छिपाए रखा। यही वजह है कि मुरादाबाद के गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाई, कानून के जरिए उनका हिसाब नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता पॉलिसी बेहद क्लियर है। योगी राज में गुंडों और अपराधियों और माफियाओं वाली ब्रिगेड के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग यूपी को बर्बाद करने या जलाने की कोशिश करते हैं, उनका योगी डायरेक्ट इलाज करते हैं। अपनी इसी पॉलिसी के तहत योगी ने मुरादाबाद हिंसा की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इससे न सिर्फ बलवाइयों का चेहरा बेनकाब हो गया, बल्कि उस सियासी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया जिसके जरिए नफरत की आग भड़काने वाले लोगों को इतने सालों तक संरक्षण दिया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब योगी राज है, योगी का कानून है, योगी का बुलडोजर है। जो भी यूपी को जलाने की कोशिश करेगा उसे सरेआम सजा दी जाएगी। बाबा अपनी दंड संहिता का पोस्टर चैप्टर ओपन कर देते हैं। इसके तहत बलवाइयों का पोस्टर चस्पा होता है, फिर उन्हें सरेआम सजा दी जाती है। खैर, यूपी हिंसा करने वालों को क्या सजा दी जानी चाहिए, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप न्यूज।